साथियों नमस्कार। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हम इस समय ग्रीन एक्शन वीक अभियान एक चला रहे हैं, जो कट्स के सहयोग से और सीडीज के सहयोग से संचालित हो रहा है। सीडीज इसका उद्गम स्थल है और इसमें हम रायपुर में और अलग अलग जगहों पे जाकर के ग्रीन एक्शन वीक कैंपेन के माध्यम से लोगों को ये जानकारी देने का कोशिश कर रहे हैं कि किस तरीके से हम अपने इन्वायरमेंट को, वातावरण को शुद्ध कर सकते हैं, पर्यावरण को शुद्ध कर सकते हैं और उसका जो ओजोन का जो लेयर है उसका जो दुष्परिणाम निकलने वाला है उसको हम लोग कैसे रोकने में मददगार साबित हो सकते हैं। तो उसकी में एक सब्जेक्ट है हमारा सस्टेनेबल कंजप्शन। हम कैसे अपने उत्पाद को, उपभोग को, जो वस्तुएं हैं उसको कम करके, अपने जरूरतों को कम करके, या जो हमारे घर में बड़े बेकार पड़े हुए सामान हैं उनको हम किस तरीके से उसका पुनर्उपयोग करके फिर से उपयोगी बना सकते हैं और जो डिमांड है उसको कम कर सकते हैं। अगर हम डिमांड को कम कर पाएंगे तो हम शायद उत्पादन को भी कम करने में एक भूमिका निभा सकते हैं। तो जब तक हमारे पास जो सामान पड़ा हुआ है उसका रीयूज या रीड्यूस या रिसाइकलिंग नहीं करेंगे, तब तक हम उत्पादन को कम करने की दिशा में सोच भी नहीं सकते। डायरेक्ट हम कोई जाकर के फैक्ट्री बंद नहीं कर सकते या विकास की गति को हम रोक नहीं सकते, लेकिन हम अपने छोटे छोटे प्रयासों से जो डिमांड है, जो मांग है, उसको हम कम कर सकते हैं। इसी दिशा में हम लोग अलग अलग तरीके से सोच रहे हैं, जिसमें एक जो घर से निकलने वाला कचरा है वो एक प्रमुख कारण है। और ये कचरा जो है बहुत तरीके का कचरा है, जिसमें ई वेस्ट है, या फिर हमारे प्लास्टिक के कचरे हैं, या फिर हमारे जो किचन से निकलने वाले सब्जी या भोजन से निकलने वाला जो कचरा है उस तरीके का, और जो हमारे पुराने सामान पड़े रहते हैं वो उस टाइप के कचरे हैं। इस तरीके का बहुत सारा चीज है जो हमारे बीच में पड़ा हुआ है और वो घरों में पड़ा रहता है, उसका पुनर्उपयोग हम लोग नहीं करते। कहीं पड़ा हुआ है, कुछ लोग उसको रिसाइकल करते हैं या रीयूज करते हैं। अधिकांश गाँव में देखा गया है कि गाँव में उसको रीयूज या रिसाइकलिंग करते हैं, लेकिन शहरों में जो फैशन का दौर है या कहें व्यापारी पूंजीवाद का जो युग आया, तो उसमें हर कोई चाहता है कि कोई नया मॉडल आ गया तो उसको ले लें, पुराने को किनारे कबाड़ में डाल दें। ये बहुत सारी चीजें हैं और इन्हीं चीजों पे आज हम लोग बात करेंगे। ये चीजें सिर्फ हम नहीं सोच रहे हैं, ये चीजें समाज के बीच में भी लोग सोच रहे हैं और ऐसे ही सोचने वाले प्रतिनिधि, ऐसे ही सोचने वाले हमारे बीच में एक विशेषज्ञ हैं। हमारे बीच में श्रीमती मंजू देवांगन जी हैं, जो शिक्षिका भी हैं, स्कूल में पढ़ाती भी हैं, लेकिन साथ में उनके घर में जो वेस्ट मटेरियल्स है उस मटेरियल से खुद के घर में भी उसका उपयोग करके अपने एक टेरेस गार्डन भी डेवलप की हुई है। और दूसरे तरफ वो अपने स्कूल के बच्चों को भी अपने किचन के जो वेस्ट मटेरियल है या घर के जो वेस्ट मटेरियल है उसको कैसे रिसाइकल या रीयूज करके क्या क्या चीज बना सकते हैं, किस तरीके से उपयोग कर सकते हैं, उसके बारे में वो विस्तार से अपने बच्चों को भी समझाती हैं, ताकि वो बच्चे अपने घर में जाए और वो जाकर के अपने घरों में अपने माता पिता के साथ या खुद के प्रयास से एक नया चीज बना करके अपने घर के बेकार पड़े सामानों को रिसाइकल करें। तो मंजू जी, आपका जनजुड़ाव के पेज पर स्वागत करता हूं और दर्शकों की तरफ से भी आपका यहाँ पे बहुत बहुत स्वागत है। और आप एक अभिनव प्रयास कर रही हैं। हम लोग आज जानना चाहेंगे सभी के लिए, जो श्रोतागण हैं या जो दर्शक हैं, वो सभी के लिए एक ज्ञानवर्धक चीज है, आपके पास एक अनुभव है, उस अनुभव को हम लोगों को इस प्लेटफॉर्म पे साझा करिए ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग इस चीज को सीख सके। तो मंजू जी, आपका स्वागत है। धन्यवाद सर। आज 2 अक्टूबर है। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी एवं सादगी के प्रतीक लाल बहादुर शास्त्री की जयंती पर उन्हें शत शत नमन करती हूँ और इस अवसर पर मेरा लाइव टेलीकास्ट रखा गया, ये मेरा सौभाग्य है और ये बड़ी खुशी की बात है कि जन जुड़ाव कार्यक्रम के माध्यम से जुड़ने का अवसर मुझे मिला है। परम सम्मानीय निर्देशक महोदय श्री संजय शर्मा जी, अनमोल फाउंडेशन, परम श्रद्धेय संचालक श्री डॉक्टर आशीष चंद्र शर्मा, पंडित सुंदरलाल शर्मा एजुकेशनल एकेडमी एवं सभी सम्माननीय दर्शक एवं श्रोता साथियों का मेरे ओर से आप सभी का मैं हार्दिक अभिनंदन करती हूँ, धन्यवाद करती हूँ। और आप सभी का धन्यवाद है कि मैं जन जुड़ाव लाइव परिचर्चा में मुझे हिस्सा बनने का मौका दिया, इसके लिए मैं आभार व्यक्त करती हूँ। मेरा परिचय है श्रीमती मंजू देवांगन, शिक्षिका, नवापारा राजिम से हूँ मैं। और आज का मेरा टॉपिक है
किचन वेस्ट मैनेजमेंट। तो सबसे पहले मैं ये बता देती हूँ कि जैसे कि आज 2 अक्टूबर है, महात्मा गांधी जी की जयंती है, और महात्मा गांधी जी ने स्वच्छ भारत के लिए उन्होंने सपना देखा था, और उनके सपने को पूरा करने के लिए हमारे माननीय श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के द्वारा एक स्वच्छता अभियान चलाया गया। क्योंकि स्वच्छता जो है, स्वच्छता के आधार पर ही हम कचरे को इकट्ठा करते हैं, कचरे का निपटारा करते हैं, और कचरे का मैनेजमेंट कैसे किया जाता है इसके लिए मैं आपको बताना चाहूंगी। तो वर्तमान परिदृश्य पर हम नजर डालें तो हम पाते हैं कि हमारा पर्यावरणीय संतुलन अस्थिर हो रहा है, क्योंकि विभिन्न शोध से निकलने वाले जो अपशिष्ट पदार्थ हैं, जिन्हें हम अवांछित पदार्थ भी कहते हैं, जो हमारे लिए कोई उपयोगी नहीं है, अनुपयोगी है, निरंतर पर्यावरणीय घटकों को प्रभावित कर रहे हैं। वास्तव में हमारे उपयोग के बाद जो अनुपयोगी पदार्थ शेष बचते हैं, उन्हें अपशिष्ट पदार्थ कहते हैं। कोई भी पदार्थ प्राथमिक उपयोग के बाद बेकार या दोषपूर्ण होने के कारण छोड़ दिया जाता है। वेस्ट मैनेजमेंट के द्वारा बेकार चीजों को बेहतर तरीके से निस्तारण कर सकते हैं और पर्यावरण में अहम योगदान दे सकते हैं। घरेलू अपशिष्ट जैसे कि हमारे किचन से निकालने वाले कचरे का प्रबंधन कैसे करें? तो आप सभी को पता है कि किचन जो है हमारे घर का ऊर्जागृह है, और बहुत सारी अनुपयोगी चीजें वहां से निकलती है। जब हम उपयोग करते हैं और जो वेस्ट होता है, जो अनुपयोग होता है, उसे हम कचरे के डिब्बे में डाल देते हैं, कूड़ेदान में डाल देते हैं कि अरे हमको इसका क्या करना है, इसका तो कोई वैल्यू नहीं है, कोई कीमत नहीं है, इसका कोई उपयोग ही नहीं है, हम इसको डाल देते हैं। तो मैंने सोचा कि किचन से बहुत सारी अनुपयोगी वस्तु निकलती है, तो क्यों ना मैं इन अनुपयोगी वस्तु को इकट्ठा करूं, है ना। इसके लिए मैंने 4 बाल्टी या 4 कंटेनर मैंने रखा है, और हर अनुपयोगी वस्तु को मैंने अलग अलग किया है। जैसे कि किचन से निकलने वाले अनुपयोगी वस्तु हैं, वेस्ट मटेरियल हैं, कागज, प्लास्टिक, पॉलीथीन, कांच, कागज, पॉलीथीन, धातु, इलेक्ट्रॉनिक सामान, फल सब्जियों का कचरा, और भी बहुत सारे अनुपयोगी पदार्थ निकलते हैं। जैसे मट्ठा है, कभी कभी खराब हो जाता है, हम उसको फेंक देते हैं, है ना। तो बहुत सारी ऐसी अनुपयोगी चीजें निकलती हैं। तो मैंने इनको 4 भागों में विभाजित किया, 4 भागों में बांटा, और चारों को मैंने अलग अलग किया। एक है इलेक्ट्रॉनिक मटेरियल जो हमारे किचन से निकलता है, उनको मैंने अलग किया। एक वेस्ट मटेरियल, पॉलीथीन, प्लास्टिक, कांच आदि को मैंने अलग किया। और एक ग्रीन मटेरियल जिसको कि गीला मटेरियल कहते हैं, जिसमें हमारे सब्जी हैं, फल हैं, और उनके छिलके आदि हैं, जो भी खाद्य पदार्थ, वेस्ट खाद्य पदार्थ हैं, वो आते हैं। और एक है ब्राउन मटेरियल जिसको हम सूखा मटेरियल कहते हैं, जैसे पत्तियां हैं, सूखी पत्तियां हैं, या सब्जियों की जो टहनियां होती हैं, लकड़ियां होती हैं, उनको हमने अलग रखा। तो जो इलेक्ट्रॉनिक्स मटेरियल होते हैं, हमको इसके संबंध में 3 मंत्र को याद कर लेना चाहिए। एक है रीयूज, रिड्यूस और रिसाइकल। किचन से उत्पन्न होने वाले अपशिष्ट की चुनौतीपूर्ण प्रकृति को ध्यान में रखते हुए हमें 3 मंत्रों को मैं एक बार पुनः बताना चाहूंगी। 3 मंत्रों को याद कर लेना चाहिए। पहला है रीयूज, पुनः उपयोग किया जा सकता है, रिड्यूस जिसे नकारा जाता है, और रिसाइकल जिसका पुनः चक्रण किया जाता है। इसका पालन करना चाहिए, क्योंकि अपशिष्ट पदार्थों के हानिकारक प्रभाव को कम करने के लिए इन विकल्पों को सुचारू रूप से लागू करने पर ध्यान दिया जाना चाहिए। तो सबसे पहले अब मैं आप लोगों को बताती हूँ कि किस प्रकार से हम कचरे का उपयोग करके उनको कंपोस्ट खाद में बदलते हैं। तो सबसे पहले मैं ये बताना चाहूंगी, ई मटेरियल है, जो इलेक्ट्रॉनिक मटेरियल है, उनको मैंने अलग कर दिया है। ये देखिए, ये है इलेक्ट्रॉनिक मटेरियल, कांच, प्लास्टिक, इन सब को मैंने, पॉलीथीन, इन सब को मैंने अब अलग कर दिया है, क्योंकि ये जो पदार्थ है
वो प्रकृति के द्वारा, जैसे कि सूक्ष्म जीवों के द्वारा अपघटित नहीं होता है। वो मिट्टी को प्रदूषित तो करता ही है, साथ में वातावरण को भी प्रदूषित करता है। तो इसे मैंने कबाड़ी को या नगर पालिका की जो गाड़ी आती है उसमें मैं भेज देती हूँ, ताकि वो कारखानों में भेज करके इसका रिसाइकलिंग करके पुनः चक्रण करके इससे नवीन वस्तु तैयार कर सके। दूसरी चीज है, जैसे फलों के ये छिलके हैं और इनका जूस का निकाला हुआ जो वेस्ट मटेरियल है, छिलके हैं, ये सब्जी के हैं, सब्जी के वेस्ट मटेरियल है, ये आपका आता है, ये फली वगैरह का छिलका है या ड्राई फ्रूट्स के जो छिलके हैं, उनको मैं एक कंटेनर में रखती हूँ, एक बाल्टी में रखती हूँ और उसमें इसको परत दर परत इसको डालने के बाद नीचे में मैं मिट्टी लगा देती हूँ। मिट्टी के बाद उसमें इस ग्रीन मटेरियल को मैं डालते जाती हूँ, मिट्टी डालती हूँ, फिर ग्रीन मटेरियल को डालती हूँ और फिर मिट्टी से उसको ढक दिया जाता है और ढकने के बाद उसमें थोड़ा सा छाछ डाल दिया जाता है। यदि संभव हो सके तो आप गुड़ भी डाल सकते हैं, क्योंकि गुड़ में बहुत सारे न्यूट्रिशंस होते हैं और छाछ भी एक यूरिया का कार्य करता है और बहुत जल्दी जीवाणु पनपते हैं और उसको सड़ाने का कार्य करता है। और एक चीज याद रखिए, जो भी आप किचन में बनाते हैं पका हुआ भोजन को इसमें नहीं डालना है ना। तो जो गुड़ और छाछ जो हम डालते हैं उसमें जीवाणु जो है बहुत जल्दी बैक्टीरिया जो पनपता है, और बैक्टीरिया का काम ही है कि इन सड़े गले पदार्थों को, इन वेस्ट मटेरियल को सड़ाने का काम करता है और प्रदूषण से मुक्त करता है। ये धीरे धीरे करीब 13-14 दिनों में ये धीरे धीरे सड़ करके ये खाद बन जाता है, हमारा कंपोस्ट खाद बन जाता है और पूरे न्यूट्रिएंट्स हमारे पौधे को मिल जाता है। इसमें एक है चाय पत्ती, जैसे हम चाय बनाते हैं तो चाय पत्ती निकलती है, चाय पत्ती को धो करके सुखा देना चाहिए और वो भी पौधे के लिए, खास करके गुलाब के पौधे के लिए बहुत ही अच्छा पोषक तत्व है उसके वृद्धि विकास के लिए। और केले का छिलका को भी हम क्या करते हैं, सुखा देते हैं और सुखा करके चूर्ण बना करके, यदि नहीं सुखाते हैं आप तो उसे भी थोड़ा सा टुकड़ा टुकड़ा काट करके मिट्टी में दबा दीजिए, तो वो भी गुलाब के लिए बहुत ही फायदेमंद होता है। क्योंकि गुलाब को अम्लीय चीज है ना, उसमें जैसे सिट्रस फ्रूट वगैरह आते हैं उनको भी मैं उसमें डाल देती हूँ, तो उसको अम्लता की आवश्यकता होती है, तो गुलाब का पौधा जो है बहुत ही अच्छा विकास करता है। ये तो हो गया। और खाद बनने के पश्चात मैं आपको दिखाती हूँ कि ये मैंने खाद बनाया है। और जहां तक हो सके कि मिट्टी का मटका आप ले सकते हैं, मिट्टी का मटका आप लेंगे तो खाद जो है बहुत ही अच्छा बनता है और इसमें वायु थोड़ी बहुत, इसमें ऑक्सीजन वगैरह जानी चाहिए सड़ाने के लिए। ये देखिए खाद बहुत ही अच्छा खाद तैयार हुआ है, ये मैंने घर में ही बनाया है इस खाद को। दूसरा चीज है ब्राउन मटेरियल, हम इसमें जो गीले मटेरियल है उसमें भी हम ब्राउन मटेरियल को यानी सूखे मटेरियल को हम डाल सकते हैं। सूखे मटेरियल के अंतर्गत आता है हमारा ये सूखे जो पेड़ पौधे की टहनियां हैं और ये हमारा लकड़ी है, सूखी पत्तियां हैं, इसको भी हम कंपोस्ट खाद के रूप में तैयार कर सकते हैं। दूसरा चीज मैंने बनाया है, घर में एक छोटा सा बगीचा है, मैंने उस बगीचे में बहुत सारे पेड़ पौधे लगा दिए हैं। मुझे पर्यावरण से बहुत लगाव है, मैं पर्यावरण से जुड़ी हुई हूँ और वहां पर मैंने एक गड्ढा बनाया है। उस गड्ढे में भी मैंने जितने भी वेस्ट मटेरियल निकलता है मेरे घर से जो अपघटित होता हो, अपघटित होने का कहने का मतलब यही है कि प्रकृति के द्वारा यानी कि जीवाणुओं के द्वारा उस पदार्थ को सड़ा गला देता है, उसको कहते हैं अपघटित। सड़ा गला करके उसे वह कार्बनिक कंपोस्ट खाद में बदल देता है। तो मैं जितने भी वेस्ट मटेरियल निकलता है किचन से जो सड़ता गलता है, पॉलीथीन और ये क्या बोलते हैं प्लास्टिक, कांच वगैरह को नहीं डालना है, उनको बिल्कुल ही अलग कर देना है, क्योंकि ये मिट्टी को प्रदूषित करता है और वातावरण को भी प्रदूषित करता है। यदि हम उसको जला भी देते हैं तो वो वातावरण को प्रदूषित करता है, इसलिए इन चीजों को बिल्कुल भी अलग कर देनी चाहिए। तो उस गड्ढे में 1 मीटर लंबा, 1 मीटर चौड़ा और 1 मीटर गहराई का मैंने गड्ढा बनाया है और उस गड्ढे में मैं सारे वेस्ट, किचन के वेस्ट मटेरियल को, जैसे सब्जी है, फल है, उनके छिलके हैं या खराब हुए खाद्य पदार्थ है, बिना पका हुआ कच्चा चीज को ही डालना है, ड्राई फ्रूट के छिलके हैं
और फलों के छिलके आदि को मैं उसमें डाल देती हूँ, तो हल्का सूर्य का प्रकाश मिलता है और वायु मिलती है, और कुछ दिनों के बाद वह सड़ करके वो एक बहुत ही अच्छा पोषक तत्व से युक्त कार्बनिक खाद तैयार हो जाता है। और आज मैं घर में अपने टेरेस में, अपने छत में फ्लावर प्लांट और बहुत सारे पौधे मैंने लगाए हुए हैं जो कि सक्सेसफुल है, मेरा प्रैक्टिकल किया हुआ है, और मैं इसी अपने घर के ही खाद से मैं अपनी सब्जियां उगा रही हूँ, और फ्लावर भी मुझे बहुत ही अच्छे मिल रहे हैं। दूसरी चीज, मैं एक और लिक्विड खाद भी मैंने तैयार किया है। लिक्विड खाद में ये देखिए, जो फल का टुकड़ा है, फल का वेस्ट मटेरियल है, उसको मैंने इसमें डाल दिया है, और इसमें मैंने थोड़ा सा गुड़ डाला है। और ये महीने दिन के अंदर इसे बीच बीच में हमको क्या करना है, ढक्कन को खोल देना है, ताकि इसके अंदर जो गैस, जब ये अपघटित होता है, जब ये सड़ता गलता है तो गैस निकलती है, उस गैस को निकालने के लिए बीच बीच में 2 दिन 4 दिन में इस ढक्कन को खोल दिया जाता है। तो धीरे धीरे ये सड़ गल करके ये लिक्विड मटेरियल में ये परिवर्तित हो जाता है, जिसके अंदर मैंने थोड़ा सा गुड़ भी डाला है। गुड़ इसलिए डाला जाता है क्योंकि गुड़ में सोडियम, पोटेशियम, सल्फर, मैग्नीशियम, बहुत सारे नाइट्रोजन, बहुत सारे पोषक तत्व, आयरन भी मिलता है। तो साथ ही साथ जीवाणु को भी वो पनपने में मदद करता है, बैक्टीरिया भी बहुत ज्यादा वो बैक्टीरिया भी उत्पन्न करता है बहुत ज्यादा, जिससे ये इनको सड़ाने में मदद करता है। इस प्रकार से बहुत ही पोषक युक्त, न्यूट्रिशन युक्त ये एक लिक्विड फर्टिलाइजर तैयार हुआ है। ये तो हुआ फल का लिक्विड फर्टिलाइजर। दूसरा है ये हमारा सब्जी का, जितनी भी सब्जियां निकलती हैं, बेकार सब्जियां जो निकलती हैं, उनको छोटा छोटा टुकड़े में आप काट लीजिए, और काट करके इसमें आप उनको डाल दीजिए, और डालने के बाद इसमें भी हम थोड़ा सा गुड़ डाल देते हैं। कुछ समय पश्चात आप देखोगे तो इस प्रकार से लिक्विड जो है कम से कम 15 महीना दिन तक क्या, और इसको छांव में रखना है, धूप में नहीं रखना है, इसको छांव में ही रखना है। 1 महीने के बाद आप देखेंगे कि इस प्रकार से लिक्विड फर्टिलाइजर जो है तैयार होता है, और ये बहुत ही पौधों की वृद्धि विकास के लिए, उनके उत्पादन के लिए बहुत ही अच्छा मटेरियल मिलता है, बहुत ही अच्छा मटेरियल बनता है। अच्छा, दूसरी बात ये रही कि कीड़े वगैरह यदि लग जाते हैं हमारे इसमें, जनरली हमारे छत्तीसगढ़ में सेम में और सेवंती का जो फ्लावर है उसमें छोटे छोटे कीड़े लगते हैं, उसको मैनी बोला जाता है। अब उधर आप लोग क्या बोलते हैं मेरे पता नहीं है, लेकिन मैं अभी तक के उनको मैनी के नाम से जानती हूँ। उसको मारने के लिए मैंने किचन से निकला हुआ वेस्ट मटेरियल, जैसे कि लहसुन है, अदरक है, इसमें मिर्ची है, प्याज है, इसमें मैंने डाल दिया है, और इसमें मैं नीम की पत्ती को सुखा करके मैं उसको ड्राई पाउडर बना करके, क्योंकि डायरेक्ट यदि हम कच्चा डालेंगे तो उसमें फफूंद आदि लगने का थोड़ा सा रिस्क रहता है, इसलिए इसको मैंने नीम की पत्ती को सुखा करके डाला है। तो इस प्रकार से हम कीड़ों को मारने के लिए इस प्रकार से लिक्विड तैयार करके हम कीड़ों को, पेड़ पौधे में लगने वाले कीड़ों को मार सकते हैं। ये मूली का रस भी मैंने तैयार किया है। मूली के छिलके जो हम छील के फेंक देते हैं या सड़ गल जाता है मूली, तो उसको भी मैंने इस मूली के रस को यहाँ पर इकट्ठा कर दिया है। जैसे हम बड़ी बड़ी बनाते हैं, है ना, मूली की बड़ी वगैरह बना लिए या कि पपीते की बड़ी वगैरह बना लिए, तो आप उनको भी इकट्ठा करके इस प्रकार से फर्टिलाइजर जो है तैयार कर सकते हैं। तो इस प्रकार से किचन से निकलने वाले मटेरियल को, वेस्ट मटेरियल को मैंने 4 भागों में डिवाइड किया है। ई मटेरियल, ग्रीन मटेरियल, जिसमें आपके जितने भी वेस्ट जो खाद्य पदार्थ होते हैं, कच्चे खाद्य पदार्थ, है ना, उनको मैंने ग्रीन मटेरियल में रखा है। दूसरा मैंने रखा है ब्राउन मटेरियल में, जो सूखे पत्ती है, टहनियां हैं, उनको अलग करके खाद बनाती हूँ। और चौथा, जो हमारे इनके अलावा और भी वेस्ट मटेरियल है जो रिसाइकलिंग के लिए भेजा जाता है, वही पॉलीथीन है, और वे क्या बोलते हैं, प्लास्टिक है, और आपकी जितनी भी धातुएं हैं, कांच है, ये सड़ता गलता नहीं है, तो इन्हें मैं रिसाइकलिंग के लिए नगर पालिका की गाड़ी
को मैं भेज देती हूँ। दूसरी चीज मैं आपको ये बताना चाहूंगी कि ये जो ब्राउन मटेरियल होता है, इस ब्राउन मटेरियल में कार्बन के तत्व जो होते हैं अधिक मिलते हैं, और ये जो ग्रीन मटेरियल होता है उसमें तो पोटेशियम और नाइट्रोजन की मात्रा अधिक होती है। नाइट्रोजन, पोटेशियम, फास्फोरस, मैग्नीशियम, जो एक पौधे की वृद्धि और विकास के लिए, उत्पादन के लिए जो हमको जरूरी होती है, वो हमको वेस्ट मटेरियल, किचन के वेस्ट मटेरियल से हमको प्राप्त हो जाता है। और ये मेरा प्रैक्टिकल किया हुआ है ना। मैंने घर में खुद ही प्रैक्टिकल करके, खुद मैंने बागवानी लगाई है और खुद ही सब्जी वगैरह लगाई है, और बहुत सारे पेड़ पौधे मैंने घर में लगाया है। तो इस प्रकार से मैं अपना उपयोग वेस्ट मटेरियल से करती हूँ। मैं शर्मा जी को बोल रहा था कि अगर वो लाइव दिखा दे तो। क्या? कौन सा सर? वो टेरिस गार्डन जो आप लगाई हैं। हाँ सर, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, वो शर्मा जी से बोलना पड़ेगा जी, सर। जी, 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 जी। और मैं एक चीज ये भी कहना चाहूंगी कि प्रकृति हमें सब देती है जो हमारी आवश्यकता होती है, बदले में हम उन्हें कुछ भी वापस देकर उनके ऋण से मुक्त होना चाहिए। इन्हीं सोच के साथ मैं किचन वेस्ट मटेरियल को कार्बनिक खाद के बना करके प्रकृति को वापस करने का प्रण किया है, और मेरी कोशिश जारी रहेगी और जारी है। आप सभी से मैं अनुरोध करती हूँ कि अपने जीवन काल में कम से कम एक पेड़ अवश्य लगाएं और सेवा करें। इन्हीं आशा के साथ मैं थोड़ा सा कुछ बोलना चाहूंगी। प्रकृति और मानवता को बचाने के लिए वस्तुओं की पुनरावृत्ति करना सबसे शक्तिशाली तरीका माना जाता है, इसलिए हमें लोगों को इसके बारे में अधिक से अधिक जागरूक करना चाहिए। जितने अधिक लोग अपने अपशिष्ट पदार्थों का प्रबंधन शुरू करेंगे, उतना ही अधिक बेहतर पर्यावरण के निर्माण में अपनी भागीदारी निभा पाएंगे। प्रदूषण में कमी तो आएगी ही, साथ में ऊर्जा को बचाने में भी मददगार होगा। तो हम सब मिल करके प्रदूषण मुक्त हो और ऊर्जा को हम बढ़ाएं, ये मेरा उद्देश्य है। और इन्हीं उद्देश्य के साथ मैं विदा लेना चाहती हूँ। धन्यवाद सर। बहुत सुंदर मैडम। हर किसी के लिए आपका संदेश मेरे ख्याल से सबके पास जा रहा है। बहुत सारे लोग तो अभी जुड़े हुए हैं, और बहुत लोग बाद में भी, क्योंकि ऑनलाइन वीडियो होगा तो बहुत सारे लोग ऐसे भी देखेंगे और हम लोग शेयर भी करते हैं। और हम लोग कोशिश यही कर रहे हैं कि संदेश ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे। अगर हर व्यक्ति अपने घर के कचरे को कम करना शुरू कर दे, अपने घर के कचरे को किसी दूसरे उपयोग में लाना शुरू कर दे और उसकी रिसाइकलिंग करे या रीयूज करे, रिड्यूस करे, तो उससे क्या होगा, एक बड़े स्तर पे जो नगर कचरा जो डंप करने वाला मामला है, जो वहां पे जगह की कमी है, या बहुत सारा जो जैसे ई वेस्ट के मामले में आप दिल्ली, बेंगलोर और बंबई जैसे महानगरों में तो बहुत बड़ी समस्या हो गई है कि ई वेस्ट का कचरा कहाँ डाला जाए। नगर निगम से निकलने वाले कचरे का तो प्रबंधन नगर निगम थोड़ा करना शुरू किया है अभी, लेकिन उतने पैमाने पे नहीं हो पा रहा है। अगर ये घरों में प्रबंधन होना शुरू हो जाए तो निश्चित तौर पर ही ये कचरा बहुत कम होगा। और उस कचरे से एक तो किचन का कचरा है जिसकी रिसाइकलिंग करके आपने बताया कि खाद के रूप में इसको उपयोग कर सकते हैं, किचन टेरिस गार्डन बना सकते हैं, सब्जी की खेती कर सकते हैं, और उससे शायद शुद्ध सब्जी भी बिना रासायनिक पैदावार के सब्जी घर में उपयोग कर सकते हैं। दूसरे तरफ जो घर से पुराने जो कपड़े हैं वो अगर जरूरतमंद को, जैसे या तो किसी जरूरतमंद को डोनेट कर दे, या फिर उस कपड़े से, जैसे पुराने समय में मैं देखता था कि जो साड़ी है या फिर चद्दर है या इस तरीके का, तो पुराने समय में उसका गोंदरी बना लेते थे और फिर बिछाने के काम आता था। और अब चूंकि फैशन वाले हो गए हैं तो उसका इस्तेमाल उतना नहीं करते, लेकिन वो एक तरीका था कि रीयूज कैसे कर लिया जाए पुराने कपड़ों का। अगर पैंट फट गई तो उसका थैला बना लिया जाता था और बाजार चले जाते थे। बहुत सारी चीजें बनती हैं सर। एक चीज मैं बताना भूल गई थी सर, कि ये जो हम ये खाद बनाते हैं घर में, यदि किसी डिब्बे वगैरह में यदि हम खाद बनाते हैं तो उसमें मिट्टी भी डालते जाना है। और यदि हम जो पीपल का पेड़ है और बरगद के वृक्ष की जड़ के पास जो मिट्टी है, यदि हम उसको ला के डालेंगे तो ये जो सड़ने गलने की क्रिया है, जो अपघटन की क्रिया है, बहुत जल्दी खाद का निर्माण होता है, क्योंकि उसमें बैक्टीरिया बहुत ज्यादा रहते हैं और बैक्टीरिया जो है बहुत जल्दी इसको खाद बनाने का काम करता है।
ये है सर। बिल्कुल और बिल्कुल। एक आप बोल रहे थे मॉडल के बारे में, ये मैंने जी मॉडल जी बनाया है शैक्षणिक सामग्री के रूप में। ये भी एक जी किचन का ही पार्ट है। ये हमारा जी वो क्या बोलते हैं केचप का बॉटल है, और ये है हमारा आरओ का पाइप है, और इसके अंदर भी मैंने छोटी सी शीशी डाल रखी है, और इसमें खाने का सोडा है। उस शीशी में नींबू का रस मैंने डाला है। और ये जो जी लोहे जी की धातु की जो सामान है, वो घर में वेस्ट जो पड़ा था, रॉड, जी उस रॉड को मैंने इसका उपयोग किया है। बच्चे का इस प्रकार से यदि हम छोटा छोटा मॉडल बना करके, जो वेस्ट मटेरियल होता है, कबाड़ से जुगाड़ जिसको कहते हैं, वेस्ट जी मटेरियल का यदि हम थोड़ा थोड़ा सा भी, छोटा छोटा भी मॉडल बना करके यदि हम बच्चों को दिखाते हैं, तो उनका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाता है। क्योंकि हर बच्चे जो है, ये अग्निशामक मैंने बनाया है, हर बच्चे जो है जी अग्निशामक को नहीं देखे, यहाँ तक कि मैं भी नहीं देखी हूँ सर। और मान लो जी मैंने देखा, हम लोग देखते भी हैं तो केवल ऊपर का ही पार्ट देखते हैं, ऊपरी हिस्सा को ही जी देखते हैं, हम अंदर के हिस्सा को नहीं देख पाते हैं। तो बच्चों को जी दिखाने के लिए मैंने अंदर के हिस्से में क्या होता है बेटा, और किस तरह से इसको तोड़ा जाता है, और किस तरह से इसमें जो रासायनिक पदार्थ है या मटेरियल जो भी रखा हुआ है, किस प्रकार से मिल करके क्रिया करता है, और क्या कौन सी गैस निकलती है, मैं इसके माध्यम से बच्चों को उनका कॉन्सेप्ट जो है क्लियर करती हूँ सर। इस प्रकार से जी और भी बहुत सारे मैंने कबाड़ से जुगाड़ से संबंधित शैक्षणिक सामग्री मैंने बनाया है। जी 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 मैम, शर्मा जी दिख रहे हैं। आप जी बोलिए प्लीज उनको कि थोड़ा टेरिस का भी दिखाएं। सर, टेरिस्ट का दिखाने के लिए बोल रहे हैं। टेरिस्ट, इसको उठाओ। ठीक है सर। जी जी कैसे निकलता है, निकालो। हाँ, आ जाओ ना आप लोग भी। इसको निकालने के लिए निकल नहीं रहा है, जल्दी से थोड़ा सा। थोड़ा सा ये मैडम देवांगन का टेरिस गार्डन है जो आप बगल में देख रहे हैं। काफी सारे चीज पौधे दिखाई दे रहे हैं, सब्जी के पौधे, फूल के पौधे, गुलाब दीवारों में चढ़े हुए हैं, भिंडी दिखाई दे रहा है, ऊपर भी गमले में कुछ दिख रहा है, पेड़ पौधे। अरे वाह, बहुत सुंदर, चारों तरफ हरियाली है। ये फूल है, गेंदे के फूल दिखाई दे रहे हैं। ये पूरा पूरा छत भरा हुआ है। आप इधर इस इधर। तरीके से जो भी लाइव प्रोग्राम देख रहे हैं इनके लिए बहुत, ये सब्जी का पूरा है, अलग अलग प्रकार की सब्जी भाजी लगी हुई है। इन सारे चीजों को देख करके इस तरीके का टेरिस गार्डन बनाया जा सकता है। जो बोलते हैं कि शहरों में हमारे पास जगह नहीं है और क्या करेंगे, तो एक तरफ किचन के जो वेस्ट मटेरियल हैं जिनको कि खाद बना करके यहाँ पे उपयोग किया जा सकता है। इस तरीके से बहुत सारे मेरे परिचित में हैं जो इस तरीके का प्रयास शुरू किए हैं, जो इसके प्रति संवेदनशील हैं, जैसे मैडम है। इनको थोड़ा जागरूकता है कि हम इसके बारे में करें। अपने घर का किचन का वेस्ट इस्तेमाल भी कर रही हैं और खाने के लिए सब्जी का उत्पादन भी यहाँ से मिल रहा है, शुद्ध मिल रहा है। सबसे बड़ी बात तो यह है कि शुद्ध मिल रहा है, जो बाजार में मिल रहा है वो रासायनिक है। यहाँ पे इनको पता है कि ये रासायनिक नहीं है, क्योंकि ये तो अपने हाथ से तैयार किया हुआ गार्डन है और टेरिस के ऊपर है। जो छत बहुत कम किसी उपयोग में लाया जाता है, ऐसे ही पड़ा रहता है, उस छत का कैसे उपयोग किया जा सके, उसके लिए बेस्ट तरीका है कि किचन टेरिस गार्डन बना दिया जाए। और उसमें देखिए सीढ़ियों का भी इस्तेमाल हुआ है, पूरे सीढ़ी में पूरे पौधे लगे हुए हैं। इससे अच्छा और क्या चीज हो सकता है, इससे अच्छा मॉडल क्या हो सकता है। मुझे लगता है कि बहुत ही अच्छा उदाहरण है देखने के लिए।
और जिन्हें भी अगर इसका थोड़ा भी शौक है या जो देख रहे हो उनको यहाँ जाना चाहिए मैडम के यहाँ और इस चीज को देखना चाहिए और वापस आकर के अपने टेरिस गार्डन को डेवलप करना चाहिए। यहाँ पे 3-4 चीजें ये देखिए, टेरिस गार्डन या गार्डन डेवलप करने से अपना एनवायरनमेंट भी शुद्ध है, अपना वेस्ट मटेरियल भी यहाँ पे यूज हो रहा है, तीसरा उनके घर में शुद्ध चीज खाने के लिए मिल रहा है जिससे कि उनका स्वास्थ्य जो है वो अपना स्वास्थ्य भी बहुत अच्छे से स्वस्थ रखा जा सकता है। हम डॉक्टर के पास जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बीमारी कम होगा। तो बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारा फायदे हैं इनको करने से और ये प्रयोग करना चाहिए, ये घरों में करना चाहिए इस तरीके का। बड़े अच्छे स्तर पे हर छोटी छोटी देखिए जगह का उपयोग किया गया है, गमले से लेकर के छत से लेकर के नीचे का जो लॉन एरिया है उसको पूरे का उपयोग किया गया है और ये बहुत सार्थक चीजें हैं और ये दूसरों के लिए प्रेरणा स्रोत है जो जानना चाहिए। मैं मैडम को बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा कि इस तरीके का इन्होंने बना के रखा हुआ है जो एक प्रेरणा का काम दूसरों के लिए करेगा, अपने लिए तो कर ही रहा है लेकिन दूसरों के सीखने के लिए ये बहुत ही उपयोगी है और इस वीडियो के माध्यम से शायद बहुत सारे लोग इस चीज को सीखेंगे और करने का प्रयास करेंगे। धन्यवाद मैडम। धन्यवाद सर। धन्यवाद। थैंक यू सर। थैंक यू। नहीं बहुत सुंदर है, बहुत सुंदर है। हर वर्ग का, हर क्षेत्र का मतलब एक इंच का आपने ना बहुत सही तरीके से उपयोग किया है और भी बेकार कामों के लिए नहीं, अपने स्वास्थ्य को अच्छा रखने के लिए, एनवायरनमेंट को अच्छा रखने के लिए और एक ग्रीनरी, सुबह उठिए और हरे भरे चीजों में अपना जो फालतू का समय वेस्ट करते हैं वो समय भी हमारा वहाँ पे बेस्ट काम के लिए लगा रही हैं। ये मतलब कई चीजें हैं फायदे वाली है, नुकसान कुछ नहीं है, फायदा ज्यादा। हमारा शरीर भी बहुत स्वस्थ रहता है, मन भी अच्छा लगता है, तनाव से दूर रहते हैं, मतलब बहुत सारे मतलब इनके फायदे हैं। मैं तो सोचती हूँ वही मैं बोला कि एक तो एनवायरनमेंट का फायदा है ही है, हमारे घर का जितना वेस्टेज निकल रहा है उसका उपयोग हो जा रहा है, हम जैविक चीज का जैविक खा रहे हैं तो हमारा स्वास्थ्य ठीक है, हमको डॉक्टर के पास नहीं जाना पड़ रहा है, हमारे खर्चे बच रहे हैं। फिर हम जो सुबह उठते हैं और हमको जो शुद्ध हवा मिल रहा है वो एक हमारे लिए बहुत अच्छा है। बहुत सारे फायदे हैं इसके और बहुत सारा उपयोग है और आप इतने अच्छे से कर रही हैं, ये दूसरों के लिए बहुत ही प्रेरणादायक है। मुझे भी अच्छा लग रहा है कि मैं बहुत अच्छे चीज को आज प्रस्तुत देखिए ना सर, बहुत इतना सारा कचरा, कई लोग क्या है थोड़ा सा घृणा, थोड़ा सा ये करते हैं कि बदबू आता है कि हम ये काम नहीं करेंगे करके, लेकिन मैं सोचती हूँ कि ऐसा ना करें, ज्यादा हो तो अपने मुंह में मास्क लगा लीजिए और उसके बाद करिए ताकि कम से कम हमारे अपने पर्यावरण को तो बचा सके और अपने ऊर्जा को भी बचा सके और अपने जो तनाव है वो भी हम कम कर सकते हैं और हमारा शरीर भी फाइन एंड फिट रहता है सर। तो मैं यही लोगों को यही बताना चाहूंगी कि आप भी इसमें रहिए और तनाव से मुक्त रहिए और पर्यावरण को भी बचाइए और ऊर्जा भी बचाइए। बहुत सारे फायदे और खुद को भी स्वस्थ रखिए। खुद को भी स्वस्थ रखिए। मेरी उम्र 56 साल हो गई है सर, 56 चल रहा है। अरे वाह क्या बात है। बहुत बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा सर। मैम आप आई हमारे जनजुड़ाव पेज पर और इतनी अच्छी जानकारी लोगों के साथ साझा की, अपने अनुभवों को और आपने बहुत प्रायोगिक तौर पे दिखाया भी लोगों को कि क्या है, किस तरीके से कर रही हैं। सिर्फ प्रैक्टिकल जो छत पे दिख रहा है, बाड़ी में दिख रहा है, वो सारे चीजों को देख करके लोग अवश्य ही सीखेंगे और आपका यहाँ पे समय निकाल करके आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं तो ये कहना चाहूंगी सर कि मैं जब सर्विस करके इतना कर सकती हूँ तब तो हाउसवाइफ के लिए तो और भी कोई समस्या नहीं आनी चाहिए मेरे ख्याल से। बिल्कुल बिल्कुल, महिलाओं के लिए तो बहुत वरदान, एक एग्जाम्पल, इसीलिए तो मैं बोला कि आप एक एग्जाम्पल हैं इसके। जी बहुत बहुत धन्यवाद मैम। थैंक यू सर। आप सभी को नमस्कार, धन्यवाद।